हाय। आरपीएससी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी का एग्जाम बड़ा सफलतापूर्वक हो गया और फाइनली हो गया यूं भी कहेंगे। लेकिन जब पेपर को ओवरऑल देखा गया तो लग रहा है कि कुछ जो स्पेशली पेपर सेकंड वो तो ऐसा लग रहा है जिसको किसी ट्वेल्थ लेवल के स्टूडेंट ने बनाया, प्रोफेसर्स ने बनाया, ये तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। वो स्टूडेंट ने भी क्या किया, जो भी नीट वगैरह में जो क्वेश्चंस आते थे उनको उठाया और अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो उनको लगे वैसे के वैसे डाल दिए। शायद प्रोफेसर्स के पास टाइम ही नहीं होता, या आरपीएससी शायद अच्छे प्रोफेसर्स को हायर नहीं करना चाहती, या हो सकता है ये पेपर जानबूझ के इतना ज्यादा घटिया बनाया कि आई डोंट नो, कुछ कमेंट नहीं है उसके ऊपर, कुछ कमेंट दे नहीं सकते। ऐसा वो क्यों करते, लेकिन स्टिल पहला पेपर काफी कठिन था। इस कठिनता को डेवलप करने में भी इनसे काफी सारी माइन्यूट सी मिस्टेक हो गई ऐसा लगता है। जैसे कि स्टेम ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट शो सेकेंडरी ग्रोथ। देखने में डायरेक्टली बोट्राइचियम लग रहा है कि, लेकिन वैसे तो टेरिडोफाइट के अंदर कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, बोट्राइचियम दिख रहा है। लेकिन बोट्राइचियम की क्लासिफिकेशन को देखें तो ये ऑफियोग्लोजिल्स में पड़ता है, और ऑफियोग्लोजिल्स का दूसरा मेंबर भी यहाँ पर बैठा है। अब वो इस डिटेल को आप थोड़ा सा इस वाले रिसर्च पेपर से जरूर पढ़िएगा जब भी आपको चैलेंज करना हो। दूसरा क्वेश्चन है ये वाला कि ग्राफ्ट हाइब्रिड रिप्रेजेंटेड बाय, डिफाइन नहीं किया है कौन सा वाला ग्राफ्ट हाइब्रिड। प्लस भी हो सकता है और क्रॉस भी हो सकता है। इसका जो नियम है कि अगर सेम डिफरेंट जेनेरा से अगर आपका मामला चल रहा है तो आपको ये प्लस लगाना है, और सेम जीनस से चल रहा है तो क्रॉस क्रॉस लगाना है। तो इसमें दो आंसर हो जाते हैं, अगेन दोनों के दोनों ग्राफ्ट हाइब्रिड है। एपी हाइड्रोफिली या एपी की स्पेलिंग गलत है तो एप हाइड्रोफिली, और इस वजह से बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो गया इसको ढूंढना कि नई चीज कौन सी है। आंसर वैसे पहले इसने दिया है इसका। इनमें से कौन सा वाला पार्ट डाइकोटिलिडोन एम्ब्रियो का जो है एम्ब्रियोनिक सेल से नहीं बनता। एपेक्स, यहाँ एम्ब्रियोनिक सेल शब्द नहीं होना चाहिए था। यहाँ जो इनकी बेसल सेल और एपिकल सेल है इस तरीके से सवाल होना चाहिए था। तो इस वजह से ये पूरा का पूरा क्वेश्चन मेरे ख्याल से तो गलत है। वैसे आंसर इसका एपेक्स ऑफ रेडिकल आएगा, बट ये क्वेश्चन टेक्निकली गलत है। उसके बाद आईयूसीएन की जो लिस्ट है ये लोग आंसर राजस्थान के हिसाब से देंगे गूगल का, लेकिन ग्लोरियोसा सुबरबा ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड प्लांट है झारखंड का। उसके अलावा आईयूसीएन की लिस्ट में ये लिस्टेड है रेड डेटा बुक में, और इसके ऊपर रिसर्च पेपर भी काफी सारे हैं कि ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ग्लोरियोसा सुपरबा। विल बी सरप्राइज, तो इसमें भी दो आंसर हो जाते हैं। उसके बाद द बीटा वल्गेरिस, इसकी चीनोपोडियसी फैमिली, इसमें आरपीएससी आपको आंसर देने वाली है, लेकिन असल में चीनोपोडियसी फैमिली आपकी आजकल सब फैमिली हो गई है एमेरेंथेसी की, और यहाँ एमेरेंथेसी होना चाहिए था। खैर ये वाला भी एक क्वेश्चन बड़ा गलत हो गया। एक ट्रिकी क्वेश्चन था इसमें, स्टिकी येलो रेजिन विच इज एक्सुडेड फ्रॉम द फीमेल फ्लावर ऑफ द इंडियन हेम्प इज कमर्शियली नोन एज। ये आंसर इसमें कुल मिलाकर आप कह सकते हो कि भाई हशीश वो चीज है जो आंसर है, लेकिन ये पूरा आंसर नहीं कहा जा सकता इसमें। जैसे चरस वगैरह भी आ जाएगा, भांग तो खैर पत्तियां होती सीधे की सीधे। गांजा इज ऑब्टेन फ्रॉम द अनफर्टिलाइज्ड फीमेल इन्फ्लोरेसेंस, यहां पर ये भी है। ठीक है, गांजा खैर रेजिन के सेंस में इसको अपन ले सकते हैं वैसे। और हाँ, इसमें एक और प्रॉब्लम ये थी कि नन ऑफ दीज इन्होंने बीच में क्यों दे रखा है, ये मेरे समझ से परे है। इसको टेक्निकली फोर्थ प्लेस पे दिया जाना चाहिए। कभी भी ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज फोर्थ प्लेस पे दिए जाते हैं कि ऊपर वाला कोई भी नहीं है, या ऑल ऑफ दीज। और इस तरह की गलतियां पूरे पेपर में ढेर सारी हैं। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द बैक्टीरिया, जिसमें कि यहाँ पर ये लोग आपको आंसर देंगे स्लाइम लेयर का, लेकिन इसमें कैप्सूल भी आंसर हो सकता है। दो आंसर होंगे क्योंकि इसमें आप रिसर्च पेपर्स ढेर सारे पढ़िएगा, स्पेशली ये वाला रिसर्च पेपर। ये आपका बायोफिल्म्स एंड माइक्रोब्स का के ऊपर बेस्ड रिव्यू आर्टिकल, जिसमें कि साफ साफ डिफाइन कर रखा है कि कैप्सूल के अंदर भी ये आपका प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। इसमें भी दो आंसर है। उसके बाद फूटिंग बॉडी ऑफ प्रोटोस्टिलिड्स, प्रोटोस्टिलिड्स लाइमोल्ड्स के केस में ये जितने भी चॉइसेस थी ये सारी की सारी गड़बड़ है। लेकिन यहाँ पर एक चेंज अगर कर दिया जाता, ये स्पोरोकार्प की जगह सोरोकार्प कर दिया जाता यहाँ पर, तो ये इसका फोर्थ आंसर हो जाता। लेकिन ये हो सकता है एपोथीशियन में, वैसे तो कोई आंसर बन नहीं रहा इसमें। स्पेलिंग मिस्टेक अगर ठीक कर ली जाए तो ये वाला आंसर बन सकता है फोर्थ, स्पेलिंग मिस्टेक अगर ठीक कर दी जाए तो।
ये जो क्वेश्चन है सेकंड पेपर का, इसका मतलब मैं बहुत सारे समझदारों से पूछ चुका हूँ, भाई साहब इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली इसका मतलब मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, लेकिन इसका अंतर जब अगर आंसर देना ही पड़ जाए तो शायद मैं F2 जनरेशन देना चाहूंगा। लेकिन ये क्वेश्चन एक्चुअली बना ही नहीं है, इसमें कोई लैंग्वेज ही नहीं है कि एग्जैक्टली पूछना क्या चाह रहा है। ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर कहीं भी, ये जो 38वां क्वेश्चन है पेपर 2 का, इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी ये डिफाइन नहीं किया गया कि आपने रेसिप्रोकल क्रॉस किया कहाँ था, क्योंकि रेसिप्रोकल क्रॉस तो इसमें नजर ही नहीं आ रहा। रेसिप्रोकल क्रॉस होता है कि ए अगर फीमेल था और बी अगर मेल था, तो अब ए मेल करो और बी फीमेल करो, उसको आप बोलते हो रेसिप्रोकल क्रॉस। इस पूरी प्रक्रिया में रेसिप्रोकल क्रॉस ही नहीं है, और उन्होंने चॉइस में डाल रखा है सभी जगहों पर 1। वैसे आंसर इसका 3 और 5 है, मतलब 3 और 5 तो फॉर श्योर है, पर ये 1 क्यों घुसा रखा है ये समझ से परे, इसलिए इस हिसाब से ये क्वेश्चन गलत होना चाहिए। एबनॉर्मलिटी दैट अकर ड्यूरिंग द माइक्रो प्रोपगेशन, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें दो चॉइसेस सही हैं अगेन। मिक्सोटोट्रॉफी जो है ये शब्द माइक्रोब्स के लिए इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर हो सकता है आरपीएससी आपको ये वाला आंसर दे दे, पर यहाँ पर वो लिखना नहीं चाह रहे होंगे मेरे ख्याल से। वो यहाँ पर ये लैक ऑफ स्टोमेटा लिखना चाह रहे होंगे मेरे ख्याल से, तो मतलब अगेन कोई टाइपो मिस्टेक है ये टिपिकल वाली, तो हो सकता है। वैसे आंसर 2 है इसमें। एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस, यहाँ पर एक्सचेंजर होना चाहिए था, क्योंकि आपके जो सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट है उनको एक्सचेंजर बोला जाता है, आयन एक्सचेंजर, जिसमें कि एक चीज डाउन द ग्रेडियंट जाती है और एक चीज अगेंस्ट द ग्रेडियंट जाती है। अगर ये एंटीपोर्ट है और इसमें भी एक चीज डाउन द ग्रेडियंट एक चीज अगेंस्ट द ग्रेडियंट, तो ये वाला आंसर भी स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से गड़बड़ है। बाकी तीन चीजें इसमें डाउन लाइक इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट हो रही है, यानी कि फ्लो जो है इस तरीके का है। अब बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड आकर, ये क्वेश्चन अपने आप में अधूरा है, इसमें डिफाइन नहीं किया गया कि प्लांट के लिए पूछा है या एनिमल के लिए पूछा है, क्योंकि अगर हम ये मान लें कि बॉटनी का पेपर है तो प्लांट के लिए पूछा जाएगा, तब तो आंसर इसका पेरोक्सिसोम है। लेकिन इन जनरल देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी बीटा ऑक्सीडेशन होता है, स्पेशली इन द केस ऑफ द मैमल्स, जहां पर माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सिसोम दोनों है, और प्लांट्स और फंजाई के केस में ओनली पेरोक्सिसोम है। ये क्वेश्चन भी मेरे ख्याल से कंट्रोवर्सी में जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि आपने बॉटनी में दिया है तो आप या तो डिफाइन करो कि इन द प्लांट्स, इन केस ऑफ प्लांट्स, ऐसा लिखा जाना चाहिए था इस जगह पे। ये एक वाहियात क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आया इन्होंने कैसे दे दिया, और इसकी चॉइसेस ये क्यों दे दी, क्योंकि यहाँ पर अगर नॉट लगा देते तो समझ में आता कि अमीनो एसिड हो जाता, लेकिन इन्होंने नॉट तो लगाया नहीं। चलो कोई बात नहीं। ये भी आपका इनहिबिटर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम, एजाइड्स हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, और टू डीएनपी ये भी हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन के इनहिबिटर्स हैं। प्रूफ ये वाले हैं सारे के सारे, तो ये क्वेश्चन तो पूरा ही गलत हो गया। ये सेकंड पेपर का 144th क्वेश्चन है। एक गजब का मैंने इस पूरे पेपर में देखा, ये ग्लाइकोजिसोम और ग्लाइकोजिलेट साइकिल के हाथ दो के पीछे पड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सेकंड पेपर का है, कन्वर्जन ऑफ फैट्स टू शुगर अकर थ्रो ग्लाइकोजिलेट साइकिल, जो ग्लाइकोसोम में होता है 90 नंबर पे। 131वें नंबर पे इन्होंने फिर पूछा, कन्वर्जन ऑफ फैट टू कार्बोहाइड्रेट टेक्स प्लेस इन, अब ये इन की जगह मेरे ख्याल से ग्लाइकोसोम लिखना चाह रहे थे, बट चलो कोई बात नहीं, इट इज अ ग्लाइकोजिलेट साइकिल। फिर क्वेश्चन नंबर 139 में एक बार फिर इनको याद आया, नहीं नहीं यार अपन तो सीड जर्मिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं और फैट इनटू सुक्रोज के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या आंसर देना चाहिए। एक बार फिर ग्लाइकोजिसोम के पीछे पड़ गए, और यहाँ पर ग्लाइकोजिलेट साइकिल और ग्लूकोनियोजेनेसिस के हिसाब से आपका आंसर बन जाता है ये। मुझे नहीं समझ में आया ये करना क्या चाहते हैं, एक ही टॉपिक पर सेम क्वेश्चन 3 बार इन्होंने रिपीट कर दिया। खैर, जो भी आपके कमेंट है कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, जो भी आपके विचार है मेरे इन क्वेश्चंस को लेकर। थैंक यू।